गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपाद की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की कार्रवाई ने एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बना डाले। 4 दिन से इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर मिसाइलें और बम गिरा रहे हैं। अब तक 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ के रिहायशी इलाके खंडरों में तब्दील हो रहे हैं। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भड़के इस युद्ध में महाशक्तियां भी सक्रिय हो उठी हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव कोई पहली बार हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरह से इजराइल ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है, उससे तो लग रहा है वह फिलिस्तीन को मटिया मेट करके ही दम लेगा। अगर बमों और मिसाइलों से हमलों का यह सिलसिला जल्द ही नहीं थमा और बड़ी ताकतें भी इसमें कूद पड़ी, तो इससे तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ते देर नहीं लगने वाली। ऐसे में युद्ध की लपटें एक बार फिर हजारों बेकसूरों को लील जाएगी। मामला इस बार ज़्यादा इसलिए गरमाया कि अल अक्सा मस्जिद में इजरायली कार्रवाई रमज़ान के दौरान की गई। भले ही पूरा मुस्लिम जगत इस पर अभी मुखर नहीं हुआ हो, लेकिन इजराइल की इस हरकत से सुन्नी बहुल देशों में भयानक गुस्सा है। पाकिस्तान और तुर्की तो जिस तरह से खुलकर फिलिस्तीन के साथ आ गए हैं, उससे हवा का रुख समझा जा सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान रेसेप तैयप ने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इजराइल को कड़ा सबक सिखाने को कहा है। उधर अमेरिका खुलकर इजरायली कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। जाहिर है रूस भी बहुत देर तक शांत नहीं बैठने वाला। अल अक्सा मस्जिद से फिलिस्तीनियों को खदेड़ने की इजराइल ने जो कार्रवाई की, लगता है वह सुनियोजित थी। इसका मकसद फिलिस्तीनियों को उकसाना और फिर हमले का बहाना ढूंढना था। मौजूदा लड़ाई का नतीजा इजरायली शहरों में अरब मूल के लोगों और यहूदियों के बीच दंगों के रूप में अभी देखने को मिल रहा है। इजराइल में अरब मूल के लोगों की आबादी 21% है। ऐसे में इजराइल में अरब यहूदी संघर्ष और भयानक रूप ले ले तो कोई आश्चर्य नहीं। दुनिया के हालात के मद्देनज़र इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मौजूदा संघर्ष थमना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच समस्या का कोई समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। इसका कारण इस संघर्ष में अमेरिका जैसी ताकतों का रवैया है। इजराइल पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रतिनिधि देश है। उसी के जरिए इस क्षेत्र में अमेरिका के हित सधते हैं। अमेरिका के दम पर ही इजराइल फिलिस्तीन की सत्ता पर काबिज हमास को मिटा देने के सपने देखता रहा है। पश्चिमी देश पहले से ही हमास को उग्रवादी संगठन मानते हैं। इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमास जिस ताकत से इजराइल को चुनौती दे रहा है, उसके पीछे भी कई शक्तियां होंगी।
गौर इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि हमास जिस तरह से इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है उससे उसकी बढ़ती सैन्य ताकत का भी पता चलता है। जाहिर है हमास को सैन्य मदद देने वालों की भी कमी नहीं है। गौरतलब है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का उदय अमेरिकी नीतियों की देन रहा है। इजराइल को इससे सबक लेना चाहिए। हमास भी इजराइल की ही देन है, लेकिन अब वही उसके लिए संकट बन गया है। ऐसे में अफ़गानिस्तान में जो हश्र अमेरिका का हुआ, आगे चलकर वैसे ही नतीजे कहीं इजराइल को भी ना झेलने पड़ जाएं। स्टॉप। पीडीएफ का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़कर डेली वीडियो के पीडीएफ पा सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। धन्यवाद।